करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बेलपत्र, और ये बेलपत्र आपको ज़्यादा नहीं लेना है, केवल आपको एक बेलपत्र चाहिए। बेलपत्र लेने के बाद चाहिए आपको जल, और ये जल की मात्रा आपको 7 कलश के बराबर में रखनी है। आपको 7 कलश अलग अलग नहीं लेना है, केवल आपको एक कलश लेना है। जो जल की मात्रा है वो आपको 7 कलश के बराबर रखनी है। कहने का मतलब है कि आप एक बाल्टी ले लीजिए, घर में आपकी जो भी स्टील की बाल्टी हो या पीतल की बाल्टी हो, उस बाल्टी को ले लीजिए, उसमें आप जल भर लीजिए। और इसमें जो आप जल लेंगे वो 7 कलश की मात्रा में आपको लेना है। 7 कलश आप नापते जाइए, इसमें डालते जाइए, और इस बाल्टी को लेकर के और इस बेलपत्र को लेकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए। जब आप शिव मंदिर आ जाएंगे तो शिव मंदिर आने के बाद सबसे पहले आपको इस बेलपत्री को लेना है। इस बेलपत्री को अपने हथेली पर रखना है और माता अशोक सुंदरी से, बाबा भोलेनाथ से अपनी कामना बोलना है। कामना को बोलने के बाद आपको इस बेलपत्री को लेना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको फिर इसी बेलपत्री को आपको उठा लेना है। उठाने के बाद फिर से आपको कामना बोलना है महादेव से। कामना बोलने के बाद आपको इस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरह को शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्री को समर्पित कर देना है। और एक खास बात का आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्री का जो डंडी का मुख होता है वो हमेशा जलधारी की तरफ होना चाहिए। दूसरी बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आप बेलपत्री को समर्पित करेंगे तो आपको शिवलिंग के पीछे आपको खड़ा होना है, मतलब आपको इस जगह खड़ा होना है और यहाँ से आपको बेलपत्री को समर्पित करना है। इस तरह बेलपत्री को समर्पित करने के बाद इस कलश को लेना है और जिस बाल्टी में आप जल लेकर के आए थे उसी जल से आपको एक कलश जल लेना है और अपनी कामना बोलते हुए इस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना अपनी कामना बोलते हुए। इसी तरह फिर से आपको एक कलश जल लेना है और फिर से अपनी कामना बोलते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। इस तरह आपको बारी बारी से आपको 7 बार कलश में जल भरना है और 7 बार भरने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। इस तरह जब आप 7 कलश जल को समर्पित कर देंगे उसके बाद आपको इस बेलपत्री को उठा लेना है जो शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित किए थे। इसी बेलपत्री को आपको उठा लेना है। उठाने के बाद अपनी कामना बोलते हुए बाबा को प्रणाम करते हुए अपने घर चले जाना इस बेलपत्री को लेकर के। इस तरह जब बेलपत्री को लेकर आप घर आ जाएंगे तो घर आने के बाद इस बेलपत्र को लेना है और घर में आपको कहीं भी सुरक्षित स्थान पे आपको 11 से 21 दिन के लिए रख देना है, या आप 11 दिन के लिए रखें या 21 दिन के लिए रखें। जब आपका 21 दिन पूरा हो जाए तो आप इस बेलपत्र को लेकर किसी भी नदी तालाब में आप प्रवाहित कर दें। बस इतना सा आपको उपाय करना है और इस उपाय को आप किसी दिन भी कर सकते हैं, किसी समय भी कर सकते हैं।